नमस्कार दोस्तों, हम प्रीट मेंस के हिंदी सिलेबस में से नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, संधि हो चुकी है, समास हो चुका है। आज हम करते हैं उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण। तो शुरू करते हैं। अध्याय 10 ऑथेंटिक बुक है ये। उपसर्ग व प्रत्यय, कृदंत और तद्धित। भाषा के प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर एक अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसीलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय होते हैं जो स्वतंत्र शब्द के रूप में अलग से प्रयोग नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं और किसी शब्द के साथ आगे या पीछे जुड़ते हैं। आगे जुड़े थे उपसर्ग और पीछे जुड़े थे प्रत्यय। सार रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग व शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिनमें सर्ग मूल शब्द है जिनका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार बराबर उपहार, तो ये उपसर्ग उप लग गया, उपसर्ग आगे उप लग गया और हार, तो ये बन के हार मतलब तो होता है वो गले में पहनने का आभूषण, उपहार मतलब भेंट या गिफ्ट बन गया। तो ये किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। उपसर्ग फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग, सेकंड है हिंदी के उपसर्ग और थर्ड है उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त हो उन्हें संस्कृत वाले उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप। ये संस्कृत के उपसर्ग याद करने की ये ट्रिक है। पहले प्र वाले शब्द बोल दो। प्र, प्रति, परा, परी। वी, सम, आ, नी। दुर, दुस, निर, निस। उत, उप, अधि, अभि, अति। उत, उद, अव, आ। अनु, उप, अप, स्व। ठीक है, वापस बोलते हैं। प्र, प्रति, परा, परी। वी, सम, आनी। दुर, दुस, निर, निस। उत, उप, अधि, अभि, अति। अधि ये ऐसे, इसको ऐसे कर दो तो अभी, इसको नीचे कर दो तो अति। ठीक है, उत, उद, अव, आ। उत, उद, अव, आ। अनु, उप, अप, स्व। उप, अप, स्व। अब पढ़ते हैं। उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। अधि उपसर्ग, अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। शब्द है अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। थर्ड है अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। शब्द अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। फोर्थ है अप मतलब निरादर या दीनता। अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। फिफ्थ है अपि। अपि मतलब निश्चय भी। अपितु, अपिधान, अपिहित। अपिहित मतलब ढका हुआ। सिक्स है अभि। अभि का अर्थ होता है पास या सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। सेवेंथ है अव। अव का मतलब होता है अनादर या हीनता। अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। एट्थ है आ मतलब पूर्व, विपरीत या सीमा। आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आभार। नवा है उत या उद। उत या उद का अर्थ होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम।
10th है उप। उप मतलब समीपता, सहायक या गौण। इसमें होता है उपहार, उपवास, उपदेश। 11th है दुर या दुस मतलब निंदा, कठिनाई, बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चक्र, दुष्चरित्र। नेक्स्ट नी मतलब निषेध, अधिकता। निवारण, निषेध, निलय। नेक्स्ट निर और निस, निषेध रहित या बिना। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। नेक्स्ट है प्र मतलब अधिक, आगे या ऊपर। प्रहार, प्रबल, प्रयोग। नेक्स्ट है प्रति मतलब समान, प्रत्येक। प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है परा मतलब विपरीत, उल्टा या पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। नेक्स्ट है परी मतलब चारों ओर। परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। नेक्स्ट है सम मतलब पूर्णता या सुंदर। संयोग, सम्मान, संसार। नेक्स्ट है सु मतलब अच्छा या सहज। सुयोग, सुलभ, सुगम। वी मतलब विशेष, अभाव। विदेश, विहीन, विभाग। स्व मतलब अपना और निजी। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण छंदों में उद उपसर्ग है, जबकि हिंदी में उत का भी उपयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके उद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। हिंदी के उपसर्ग है आ उ ओ, अन अद अद, उन क कु नी स सु भर, चो ती दु पर बिन चिर भर, परा बहु सह सम स्व। अ का मतलब होता है नहीं, जैसे अकाज, अचेत, अटल। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। ओ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, ओगुण, ओघट, ओसर। अन का अर्थ होता है बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध का अर्थ होता है आधा, अधमरा, अधखिला, अधभगा। अधः का अर्थ होता है नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगत। उनका अर्थ होता है एक कम, 59, 49, 79। क कु का अर्थ होता है बुरा या कठिन, कपूत, कुढंग, कुचाल। नी का अर्थ होता है विपरीत, निडर, निशान, निपट। सु का अर्थ होता है अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, भरपूर, भरसक, भरमार। चो का अर्थ होता है चार, चौमासा, चौराहा, चौखट। ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू का अर्थ होता है दो, दू नाली, दू रंगा, दू मुहा। पर का अर्थ होता है दूसरा, पर हित, पर सुख, पर काज। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर का अर्थ होता है सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। परा का अर्थ होता है विपरीत या पीछे, पराभाव, पराक्रम, पराकाष्ठा। बहु का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह का अर्थ होता है साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। सम का अर्थ होता है पूर्णता या साथ, समाचार, समागम, समापन। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी तथा अनेक भाषाओं के उपसर्ग प्रयुक्त होने लगे हैं। उपसर्ग है जैसे उर्दू के उपसर्ग है अल, ना, एन, ला, बद, बा, गेर, खुश, कम, हम, बिला, बे, दर, हर, ब, सर। जैसे अल का अर्थ होता है निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना का अर्थ होता है रहित, ना लायक मतलब लायक नहीं है जो, ना पसंद, ना पाक। एन मतलब होता है ठीक, एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद का अर्थ होता है रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम सिन, कम अक्ल। हम का अर्थ होता है साथ, हम दम, हम सफ़र, हम राह। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। बे का अर्थ होता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन।
दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब का अर्थ होता है सात पर, बदस्तूर, बतौर और बशर्त। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार और सरताज। नेक्स्ट नेक। नेक का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों का साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है मान और प्रत्यय ही ई, तो नया शब्द बनेगा तीनों को मिलाकर अभिमानी, अभिमानी। उपसर्ग है अ, मूल शब्द है ज्ञान और प्रत्यय ई, तो दोनों को मिला के मिलेगा अज्ञानी। उपसर्ग है स्व, मूल शब्द है तंत्र और प्रत्ययता, तो मूल शब्द बनेगा स्वतंत्रता। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इस भाषा में प्रत्यय का महत्व भी है, क्योंकि इनमें उनके प्रयोग में मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। खिल प्लस आड़ी बराबर खिलाड़ी, मिल प्लस आवट बराबर मिलावट, पढ़ प्लस आकू बराबर पढ़ाकू, झूल प्लस आ बराबर झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय में होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्ययों में होते हैं इत पीछे लगने से कौन कौन से शब्द बनेंगे? हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित, इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ईय, भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। एय, आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौन्तेय। तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। हिंदी के प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के या धातु के अंत में लगते हैं, क्रिया और धातु एक ही बात है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले प्रत्यय न से बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ई से बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ से झूला, भूला, खेला, मेला। अन से मोहन, रटन, पठन। आवट से चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण है आलू, आड़ी, एरा, आयु, उ। नहीं, विशेषण से ये तो प्रत्यय है। विशेषण है जैसे दया, दया प्लस आलू बराबर दयालु। आलू से दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पिछाड़ी। एरा, लुटेरा, ममेरा, बसेरा, चचेरा। औ, बिकाऊ, टिकाऊ और दिखाऊ। उ, डाकू, चाकू, चालू, खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार, हार से पालनहार, चाखनहार, राखनहार। वाला, रखवाला, लिखने वाला, घर वाला। क से रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक से लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता से दाता, माता, गाता, नाता।
कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना से खिलौना, नी से ओढ़नी, मतनी छलनी, ना से पढ़ना लिखना रटना। करणवाचक कृत प्रत्यय, साधन के बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन से पालन सोहन और झाड़न, जैसे नी से चटनी कतरनी सूंघनी, ऊ से झाड़ू चालू, ई से खांसी धासी फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप से मिलाप या विलाप, आवट से सजावट या मिलावट या लिखावट, आव से बनाव खिंचाव तनाव, आई से लिखाई खिंचाई पढ़ाई या चढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया शब्द का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे याद से आया बोया खाया, कर से गाकर देखकर सुनकर और आ सूखा भूला भूखा, ता से खाता पीता लिखता। तद्धित प्रत्यय, क्रिया की क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तद्धित प्रत्यय में मानव प्लस ता बराबर मानवता। क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे कोई प्रत्यय आए तो वो तद्धित प्रत्यय। मानव प्लस ता तो मानवता, मानव में जातिवाचक संज्ञा है। जादू प्लस घर जादूगर, जादू भाववाचक संज्ञा है। बाल प्लस पन बालपन, लिख प्लस आई लिखाई। तद्धित प्रत्ययों के भेद, तद्धित प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं। तद्धित 7 प्रकार के होते हैं। ये ऐसे तय लिखा हुआ है ना, तो इसमें ये जो तय की ये मात्रा है यहाँ से जैसे ऐसे तो लग रहा है जैसे 7 लिखा हुआ है, तो 7 प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इसको याद करने की एक ट्रिक है। एक कर्ता था, उसको भाव आया तो उसने संबंध बनाया तो उसमें कुछ क्वालिटी मतलब गुण नजर आए तो वो एक स्थान पे जाके बैठा तो उसको ऊनता मतलब लघुता का बोध हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो फिर वहाँ पे एक स्त्री आई और उसने दिलासा दी। ठीक है, तो एक तद्धित नाम का कर्ता था। कौन था? कर्ता था। उसको भाव आया तो उसने क्या किया? संबंध बनाया तो उसको ये गुण लगा कि मेरे में ये गुण है कि मैं अच्छी सामाजिक तालमेल बना सकता हूँ। ये गुण लगा तो उसने एक स्थान पे जाके बैठा तो उसको ऊनता मतलब लघुता का भाव आया कि ये मैं लघुता का भाव आया। तो फिर वहाँ पे एक स्त्री आई और उसने दिलासा दी। अब वापस से एक तद्धित नाम का कर्ता था तो उसको एक भाव आया तो उसने संबंध बनाया तो उसको उसमें गुण नजर आया तो एक स्थान पे गया वो और बैठा तो उसको फिर वहाँ पे ऊनता या लघुता का भाव महसूस हुआ। तो फिर एक स्त्री आई और उसने उसको दिलासा दी। तो कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उनतावाचक और स्त्रीवाचक। ठीक है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर सुनार, लुहार, कुम्हार। गर बाजीगर, जादूगर। ई माली, तेली, वाला गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, वहाँ भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट तो कड़वाहट का भाव, ता तो सुंदरता, मानवता और दुर्बलता का भाव, आपा तो मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा का भाव, ई तो गर्मी, सर्दी और गरीबी का भाव। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक तो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। आलू तो कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। ईला तो रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर तो कठिनतर, समांतर और उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान तो गुणवान, धनवान, बलवान। ई तो भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ तो सूखा, रूखा और भूखा। ई तो क्रोधी,
रोगी और भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला तो शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। ईया तो उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई तो रूसी, चीनी और राजस्थानी। ऊर्ध्ववाचक तद्धित प्रत्यय, लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय ऊर्ध्ववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ईया लुटिया, ई प्याली, प्याला तो बड़ा होता है, प्याली छोटी होती है। नाली बाली, नाला तो बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। डी चमड़ी पकड़ी। ओला खटोला, खाट तो बड़ा होता है, खटोला छोटा होता है। सपोला, सांप तो बड़ा होता है, सपोला छोटा होता है। मंजोला, ठीक है, ये सब ऊर्ध्ववाचक तद्धित प्रत्यय है। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आइन जैसे पंडिताइन, ठकुराइन। इन मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी मोरनी, शेरनी, नंदिनी। अनि सेठानी, पटरानी, जेठानी। उर्दू के प्रत्यय, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे। जैसे घी से ताजगी, बानगी, सादगी। गर तो कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची नकलची, तोपची, अफीमची। दार तो हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर तो आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार तो खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा तो बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज तो धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद तो जरूरतमंद, एहसानमंद और अक्लमंद। बाद तो सिकंदराबाद, औरंगाबाद और मोजमाबाद। इंदा तो बाशिंदा, शर्मिंदा और परिंदा। ईश तो साजिश, ख्वाहिश और फरमाइश। गाह तो ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर तो आलमगीर, दोस्ताना, आलमगीर, जहांगीर और राहगीर। आना तो नजराना, दोस्ताना और सालाना। ईयत तो इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन तो शौकीन, रंगीन और नमकीन। कार तो सलाहकार, लेखाकार और जानकार। दान तो खानदान, पीकदान और कूड़ादान। बंद तो कमरबंद, नजरबंद और दस्तबंद। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्न में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अ प्लस नुज, अ तो उपसर्ग है पर नुज का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? तो ये तो नहीं हो सकता। अ प्लस नुगामे, अ तो है पर नुगामे को कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो अन प्रत्यय, अन प्लस पढ़, अ प्लस न पढ़ का तो कोई अर्थ नहीं होगा ना। अ प्लस टल, टल मतलब टालना और अ मतलब जिसको टाला नहीं जा सके, तो ये सही है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ओ गुण में तो उपसर्ग है ओ, क पुत में उपसर्ग है क, लाचार में उपसर्ग है ला, ल डाकू में प्रत्यय है, आकू प्रत्यय है, उपसर्ग कोई नहीं है इसमें। चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चौमासा में चौ का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अपने पढ़ा था ना, प्रपति, परापरी, भी, सम्मानी, वो वाला। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, शेरनी शब्द में नी प्रत्यय है, शेर प्लस नी, ठीक है। अनि नहीं होगा, है ना, क्योंकि शेर अनि हो जाएगा तो शेर तो आधा हो जाएगा। शेर का भी आधा होता है क्या? शेर तो पूरा रहेगा ना। कनी नहीं होगा, रनी नहीं होगा। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, चचेरा में आ प्रत्यय नहीं, चचे प्लस आ नहीं, चचे प्लस चेरा नहीं, चचे प्लस ईरा नहीं, चचे प्लस एरा होगा, एरा, चचे प्लस एरा सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, देवरानी में मूल शब्द है, देवरानी में मूल शब्द है आनी नहीं, ये तो प्रत्यय है। देव नहीं, देव क्या है इसमें? नहीं। ई नहीं, देवर, मूल शब्द है इसमें देवर। हिंदी में प्रत्यय के भेद होते हैं। हिंदी में 2, कृत और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत मतलब जो क्रिया के पीछे लगे और तद्धित मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगे, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन आपको करना है, 10वां आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन 9वें से लगा के 18वें तक आपको करने हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।